नमस्कार दोस्तों। हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि हम लोग कुंडली को कैसे देखते हैं। हमने राशियों के बारे में बात किया था, हमने उसके स्वामी के बारे में बात किया था, हमने मित्रता और शत्रुता के बारे में बात किया था। साथ में हमने पिछले वीडियो में डिग्री के बारे में भी बात किया था कि कोई ग्रह यदि हमारे किसी भी घर में बैठते हैं तो किस डिग्री में बैठते हैं वो कितना अपना फल देंगे। साथ में हमने मेष लगन की कुंडली को लेकर बात किया था कि मेष लगन कुंडली में कौन योग कारक ग्रह होते हैं, कौन मारक ग्रह होते हैं। और साथ में मैंने सारे घरों के कारकत्व के बारे में बात किया था कि पहले घर, दूसरे घर, तीसरे घर, चौथे घर, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, नौवें, 10वें घर, 12वें का क्या क्या कार्यकत रहता है, क्या क्या वो कार्य करते हैं, क्या क्या वो घर दिखाते हैं, उस घर में क्या क्या होता है। तो आज चलिए हम लोग बात करते हैं कि हम लोग एक बहुत ही कॉमन वर्ड सुने होंगे, मांगलिक। कि कोई जातक मांगलिक है तो उनकी विवाह में देरी होती है। तो ये हम कैसे समझेंगे कि जातक मांगलिक है। यदि किसी भी लग्न की कुंडली में यदि मंगल पहले में बैठ जाए या मंगल दूसरे घर में बैठ जाए या मंगल चौथे घर में बैठ जाए या मंगल 7वें घर में बैठ जाए या मंगल 8वें घर में बैठ जाए, वो जातक मांगलिक होता है। साथ में हमें डिग्री भी देखना पड़ेगा कि कितनी डिग्री में, कितने अंशों में वो बैठे हुए हैं इस घर में। उसके अनुसार हम लोग कह सकते हैं कि ये इनके जो मांगलिक जो दोष है वो निम्न प्रकार की है कि उच्च प्रकार की है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं ग्रह के कारकत्व के बारे में। हमने पढ़ा है कि हमारे 7 ग्रह होते हैं, सूर्य से लेकर शनि तक, और 2 छाया ग्रह होते हैं, राहु और केतु। तो वो अपने क्या क्या कारकत्व, उनके क्या क्या कारकत्व हैं, ये हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ले लीजिए मंगल को ही मानते हैं। मंगल हमारे अलगाव को बताते हैं, मतलब सेपरेट, वो सेपरेट रहना चाहता है। यदि किन्हीं का मंगल लग्न की कुंडली है तो वो जातक हमेशा अलग अलग रहना चाहेंगे, अकेले रहना पसंद करेंगे। वो साथ में वो गुस्से वाले भी होंगे, उन्हें गुस्सा बहुत आता है, पावर, बल बहुत होगा उनमें। इस तरह के जातक ज्यादातर आपको आप पुलिस विभाग में मिलेंगे, आपको डिफेंस में मिलेंगे, आपको सिक्योरिटी एजेंसी में मिलेंगे। इस टाइप के इस लगन के कुंडली वाले ज्यादातर आप वहीं मिलेंगे। अब दूसरा हम लोग बात करते हैं बुध के बारे में। बुध हमारे बुद्धि को बताता है, बुध हमारे व्यापार को बताता है। जितने व्यापारी वर्ग होते हैं, यदि बुध उनका अच्छा रहा तो वो पूर्ण व्यापारी रहते हैं। वो साथ में ये बहुत अच्छी तरह से बोलने की कला भी इनमें रहती है। यदि बुध उनका मजबूत रहेगा तो आप उन्हें दूर से ही समझ जाएगा। वो हजारों के बीच में ही बोलेंगे तो उनकी वाणी आपको बहुत अच्छी लगेगी। अब हम लोग देखते हैं बृहस्पति के बारे में कि बृहस्पति ग्रह का क्या कारकत्व होता है। बृहस्पति ग्रह हमारे ज्ञान को बताते हैं, ये संतान को भी बताते हैं। बृहस्पति ग्रह ये हमारे गुरु को भी बताते हैं, हमारे टीचर्स, हमारे गुरु, हमारे प्रोफेसर्स हो गए, इन्हें भी बृहस्पति ग्रह बताते हैं आपको। साथ में ये
ब्राह्मण को भी बताते हैं। उसी प्रकार दोस्तों बृहस्पति के बाद हम लोग चलते हैं शुक्र के बारे में बात करते हैं कि शुक्र वीर्य के कारक होते हैं दोस्तों। साथ में कामना के भी कारक होते हैं शुक्र। साथ में जितने प्रकार के ऐश आराम वाहन ये सारे चीज हम लोग शुक्र से देखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं शनि के बारे में। शनि क्रूर होते हैं, ये स्लो चलने वाले होते हैं। राशि परिवर्तन भी करते हैं तो सबसे लंबे समय शनि ही लेते हैं आपको। साथ में ये आलस, ऐसे जातक आलसी भी होते हैं दोस्तों। अब शनि के बाद हम लोग बात करते हैं सूर्य की। सूर्य दोस्तों, इससे हम लोग अपने शारीरिक अंगों को देखते हैं, इससे हम अपने शरीर को देखते हैं। ये हमारी आत्मा का भी कारक है दोस्तों। ये सारे जहां के अग्नि तत्व के भी कारक होते हैं दोस्तों। इनसे हम एनर्जी, बुद्धि, बल, तेज आदि सारी चीजों को देखते हैं। अब चंद्र की बात करते हैं, चंद्रमा ग्रह की दोस्तों। चंद्रमा ग्रह से हम लोग मन को देखते हैं, साथ में सोचने की शक्ति, उसे भी हम लोग चंद्रमा से देखते हैं। साथ में माता को भी हम लोग चंद्रमा को देखते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों राहु और केतु के बारे में। ये छाया ग्रह होते हैं दोस्तों। इनके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये जिनके भी घर में बैठते हैं उनके स्वामी के अनुसार वो कार्य करते हैं। साथ में राहु क्रूर भी होते हैं दोस्तों। साथ ही छाया ग्रह मतलब कि अचानक कोई कार्य आपको हो जाए, अचानक कुछ दुर्घटना आपके साथ घट जाए, ये सारे कारकत राहु के होते हैं। अब दोस्तों हम लोग केतु के बात करते हैं। केतु मोक्ष के कारक हैं दोस्तों। साथ में केतु दोस्तों देवताओं के उपासना, हर प्रकार के ऐश्वर्य आदि को भी बताता है दोस्तों। ज्यादातर जिनका केतु स्ट्रांग रहता है तो वो भक्ति में लीन रहते हैं दोस्तों, वो वेदांत मौन व्रत रखते हैं दोस्तों। मैंने कहा पिछले वीडियो में भी कहा था कि हमारे वीडियो को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में घंटे का बटन भी जरूर दबाएं। इसमें कोई भी चार्जेज नहीं लगती है दोस्तों। उससे के बाद आप लाइक अवश्य करें कि ये वीडियो आपके चाहने वालों को भी मिल सके, वो भी हमारे इस शिक्षा का ज्ञान लेके कुछ सीख सकें। और साथ में मैं दोस्तों कहना चाहता हूं कि यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या यदि हो रही है सीखने में या जीवन में या कुंडली में, तो दोस्तों हिचकिचाए नहीं, आप हमें कमेंट बॉक्स में अपने प्रॉब्लम को, अपनी समस्याओं को अवश्य लिखें। मैं पूरी कोशिश करूंगा दोस्तों कि आपकी समस्या दूर हो। यदि आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो उसे मैं समझाने का प्रयत्न करूंगा दोस्तों। पिछले वीडियो में दोस्तों हमने मेष लगन की कुंडली के बारे में चर्चा किया था। आज हम लोग वृषभ लगन की कुंडली के बारे में चर्चा करते हैं कि किसी की कुंडली में यदि लग्न में 2 नंबर लिखा हो तो समझ जाइए वृषभ लगन की कुंडली दोस्तों। तो इसी प्रकार 2 रहेगा, ये 3 रहेगा दोस्तों, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7,
ये 8, ये 9 दोस्तों, ये 10, ये 11, ये 12 और ये 1 रहेगा दोस्तों। और इसके इष्ट देवता कौन होंगे दोस्तों? हम लग्न से 5वें घर को देखते हैं, वो कौन सी राशि है, उसके स्वामी कौन है, जो उनकी राशि होगी, जो उनके स्वामी होंगे वो हमारे इष्ट देवता होंगे या इस लग्न कुंडली इष्ट देवता होंगे। तो विष लग्न की कुंडली में जो 5वां घर हमारा आ रहा है वो छठी राशि है। छठी राशि मतलब कन्या राशि है। इसके जो स्वामी होंगे बुध होंगे दोस्तों। तो इनके इष्ट देव दोस्तों बुध हो गए। यदि आप बुध की पूजा करेंगे, बुध के बीज मंत्र पढ़ेंगे तो ये आपको जिंदगी भर अच्छे फल देंगे दोस्तों। साथ में आप लग्नेश की भी पूजा कर सकते हैं, करना चाहिए कि ये लग्नेश हमारे शरीर को बताता है, ये हमारे स्वास्थ्य को हमेशा अच्छा रखेगा। अब चलिए बात करते हैं दोस्तों कि यदि मान लीजिए विष लग्न की कुंडली है, इसमें कौन कौन से ग्रह हमारे कारक हैं, योग कारक है, कौन कौन से ग्रह हमारे मारक हैं, कौन कौन से ग्रह का यदि दशा आएगा दोस्तों, अंतर आएगा दोस्तों, प्रयंतर आएगा तो अच्छे फल देंगे, और कौन कौन से ग्रह ऐसे हैं जिनकी दशा अंतर प्रयंतर में वो अपना खराब फल देंगे। चलिए ये समझने की अब हम कोशिश करते हैं। तो दूसरा घर दोस्तों वृष राशि हो गई। वृष राशि के स्वामी हो गए दोस्तों शुक्र, प्लस ये लग्नेश भी है दोस्तों। और इन्हें एक दूसरे घर मिली है दोस्तों 7वां घर। 7वां घर तुला राशि जिसके स्वामी शुक्र है। 7वां घर 7वीं राशि 6ठा घर मिली हुई है। ये 6ठा घर काल पुरुष कुंडली में बुरा घर कहलाता है। लेकिन दोस्तों मैंने पिछले भी वीडियो में बताया था, बताता हूँ, यदि लग्नेश को कोई बुरा घर, दूसरा बुरा घर में मिले फिर भी ये योग कारक फल ही देते हैं दोस्तों। तो शुक्र हमारे इस कुंडली में दोस्तों योग कारक हो गए। अब हम लोग देखते हैं दूसरे घर में कौन सी राशि है, तीसरी नंबर की राशि। तीसरी नंबर मिथुन हो गए दोस्तों। उसके जो स्वामी हो गए बुध हो गए दोस्तों। ये हमारे धन भाव को बताता है दोस्तों। और यदि हम अष्टम द्वादश थ्योरी से देखते हैं दोस्तों, तो ये यदि लग्नेश के मित्र होते हैं तो ये योग कारक फल देते हैं। ये यदि लग्नेश के शत्रु होते हैं तो मारक फल देते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं दोस्तों कि शुक्र बुध को अपना अति मित्र मानता है और बुध भी शुक्र को अपना अति मित्र मानता है। तो इस प्रकार दोस्तों बुध हमारे योग कारक हो गए। साथ में इन्हें एक 5वां घर भी मिला हुआ। 5वें घर में छठी राशि है। छठी राशि कन्या होगी जिसके जो स्वामी बुध हो गए। ये त्रिकोण राशि है दोस्तों, त्रिकोण घर है। ये घर भी हमारी कुंडली में अच्छे घर कहलाते हैं। इस प्रकार बुध हमारे यहाँ पर दोस्तों योग कारक हो गए। अब बात दोस्तों करते हैं चंद्रमा। तीसरे घर के बारे में बात करते हैं। ये हमारे मेहनत का घर है दोस्तों। ज्यादा मेहनत करवाते हैं और कम फल मिलते हैं, फिर भी ये फल देते हैं, इसलिए ये घर भी अच्छा कहलाता है। इसमें चौथे नंबर की राशि है दोस्तों। चौथा नंबर कर्क राशि हो गया और इसके स्वामी दोस्तों चंद्र हो गए। तो चंद्र भी हमारे वृष लग्न कुंडली में योग कारक हो गए। थोड़ा सा कम देंगे रिजल्ट, इसलिए मैं इसे घेर देता हूं दोस्तों। अब आते हम लोग चौथे घर को देखते हैं। ये हमारे शुक्र का घर है दोस्तों। साथ में ये केंद्र का भी घर है। इसमें 5वें नंबर की राशि है, मतलब सिंह राशि है। इसके स्वामी सूर्य हो गए दोस्तों। तो ये सूर्य भी हमारे योग कारक हो गए। केंद्र और त्रिकोण के जो स्वामी होते हैं वो सदा योग कारक फल ही देते हैं दोस्तों। 5वें घर को देखते हैं दोस्तों। इसमें 6ठे नंबर की राशि है, वो कन्या है जिसके स्वामी बुध है, जिसकी हमने चर्चा पहले कर चुके हैं। 6ठे घर को देखते हैं दोस्तों। इसमें 7वें नंबर की राशि है, वो तुला है, जिसके स्वामी शुक्र हैं, उसकी भी चर्चा हम लोग कर चुके हैं दोस्तों। अब 7वें घर को देखते हैं दोस्तों। 7वें घर हमारा केंद्र का घर है, लेकिन 7म भाव जो होता है दोस्तों, अष्टम द्वादश थ्योरी के अनुसार यदि लगन से 7म भाव यदि लग्न के मित्र होते हैं तो ये योग कारक होते हैं, यदि शत्रु होते हैं तो ये मारक होते हैं।
यदि अष्टम द्वादश थोड़ी यदि हम देखेंगे तो आप यहाँ से 8वां घर जोड़िए दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ से 12 घर जोड़िए दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो अष्टम द्वादश थोड़ी से यहाँ हम देख रहे हैं कि शुक्र ना तो मंगल का मित्र है, मंगल भी ना शुक्र का मित्र है, दोनों आपस में एक दूसरे को शत्रु मानते हैं। साथ में इन्हें एक और बुरा घर मिला हुआ है दोस्तों, द्वादश घर में है, पहली राशि है जो मेष की है, इसके स्वयं मंगल। इस प्रकार इस कुंडली मंगल हमारे मारक हो गए दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों 8वें घर को। ये भी घर हमारे बुरा घर होते हैं। इस घर में 9वें नंबर की राशि है जो धनु राशि है दोस्तों। इसके स्वामी गुरु हो गए, बृहस्पति हो गए। बृहस्पति ना तो ऐसे शुभ कहलाते हैं, लेकिन बृहस्पति ना तो शुक्र के मित्र हैं, ना ही शुक्र बृहस्पति के मित्र हैं। आपस में ये दोनों शत्रु हैं। और प्लस इनको दूसरा घर एक देखिए 12वां नंबर की राशि यहाँ दिख रही है जो मीन राशि है। दूसरा घर लाभ स्थान मिला है। ये ना तो केंद्र में आ रहे हैं दोस्तों, ना त्रिकोण में आ रहे हैं। इसी प्रकार यहाँ पर गुरु जो हो गए, बृहस्पति हो गए, वो भी हमारे मारक हो गए दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों 9वें घर को। ये त्रिकोण का घर है, ये शुभ घर है। मैंने पहले ही बताया कि त्रिकोण के घर को हम लोग शुभ घर मानते हैं। ये इनके जो स्वामी हमेशा योग कारक फल देते हैं। यदि इसकी दूसरी राशि, दूसरी कोई घर यदि बुरे भी हो फिर भी योग कारक होते हैं। तो यहाँ पर आपको 9वें घर में जो राशि है 10वीं नंबर राशि है मकर, इसको स्वामी हो गए शनि। और साथ में दोस्तों यहाँ देखिए शनि शुक्र के अति मित्र है, और शुक्र भी शनि को अति मित्र मानता है। प्लस त्रिकोण का घर है, प्लस इनकी जो दूसरी राशि है कुंभ 11 नंबर की, वो भी केंद्र में। तो ये सोचिए पूर्ण योगकारी इसको हम लोग कहते हैं, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण योगकारी। ये फल देंगे, जातक को बहुत ही ज्यादा ऊपर उठाएंगे दोस्तों। 11वां 10वें घर के बारे में बात कर ले, इसमें 11वीं राशि है आपको, इसके स्वामी शनि हो गए। 11वें घर में दोस्तों 12वें नंबर राशि है मीन, इसके स्वामी बृहस्पति हो गए, इसके बारे में हमने बात कर लिया। फिर 12वें द्वादश घर में भी दोस्तों हमने पहली राशि है मेष, इसके स्वयं मंगल, उसके बारे में हमने बात कर लिया। तो ये दोस्तों वृष लगन की राशि में ये इतने सारे शुक्र बुध चंद्र सूर्य शनि, ये सारे ग्रह योग कारक हैं। इनका जब भी दशा आएगा या किसी के दशा के अंतर में आएंगे दोस्तों, प्रयंतर में आएंगे, तो हमेशा शुभ फल ही देंगे। उसी प्रकार दोस्तों अब मंगल और बृहस्पति, इनकी जब भी दशा आएगी या किसी दशा के अंतर में आएंगे, प्रयंतर में आएंगे, तो ये अपने बुरे फल ही देंगे। अब हमें इनके डिग्री वाइज देखना होगा कि कितने, क्या 25% फल देंगे या 50 देंगे या 100 देंगे, किस डिग्री में किस अवस्था में वो बैठे हुए हैं दोस्तों मंगल को, वो भी हमें देखना पड़ेगा। अतः दोस्तों फिर से मैं बोलना चाहता हूं कि कृपया हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटे का बटन भी दबाएं कि जो भी हमारे आने वाले वीडियो हों दोस्तों आपको जल्द से जल्द मिले। और साथ में लाइक भी करें, जिसमें दोस्तों कोई भी पैसा नहीं लगता है, कोई भी मनी इन्वेस्ट नहीं होता है, कोई भी फी नहीं लगती दोस्तों। और किसी भी प्रकार की आपको यदि परेशानी हो दोस्तों, हमें कमेंट जरूर करें। यदि आपको नहीं कुछ समझ में आया या आपकी कुछ परेशानियां हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में हम लोग। जय माता दी, धन्यवाद।